ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म अध्याय 4। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों जो नित्य आनंद में शांत निर्विकल्प निरामय अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित परा भक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और वे संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो मायामयी संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार का उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान की पूजा करके वह मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती है। इस विषय में हे ऋषियों, अब मैं एक कथा कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत हो जाती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने वाले समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीतामढ़ी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की तरह, मांगल्य में दमयंती की तरह परम सुंदरी, सरस्वती जी के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 100 हज वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग भी करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान ही दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में ही डूबे रहे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा देकर राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता ही करनी छोड़ दी। श्रीमंत ने अर्थात राजा की कन्या अब धीरे धीरे सयानी होने लगी। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे 14 वर्ष के बाद ही जल्दी विधवा होने का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ा। यह बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क मुनि की पत्नी मैत्र से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश तो कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राज्य कन्या से पतिव्रता मैत्र कहने लगी, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्र चित्त होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी उससे मुक्त अवश्य ही हो जाओगी। घोर से घोर और भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा कभी मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से तुम अवश्य ही पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतन को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। निषेध देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतन का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रांगन कुछ समय के लिए तो ससुराल में ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मल्लाह के सहित डूब गई। यमुना जी के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाशमंडल गूंज उठा।
डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रहों के अर्थात मगरमच्छों के पेट में चले गए और राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हो गए और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंती ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर वह भी धरती पर गिर पड़े। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सी मंथनी ने चिंता में बैठकर फिर पति लोक में जाने का विचार कर लिया, किंतु उसके पिता ने उसे रोक लिया और तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि मैत्री ने जिस शुभ सोमवार का व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार पारायण सीमंत ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करने लगी। शिवजी जी की आराधना करते करते उनसे 3 वर्ष बीत गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर भाइयों ने उनका सारा राज्य छीन लिया और उनकी पत्नी सहित उन्हें पकड़कर कारागृह में डलवा दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नीचे नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी हैरान हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गईं। वहां चंद्रांगन ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणी नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों से प्रकाशमान किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। इधर नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिन से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है। तब उन्होंने बताया कि हमने इसे यमुना जल में देखा और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास लेकर आए हैं। तब तक्षक राजकुमार से ही पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा आना कैसे हुआ। तब वह राजकुमार कहने लगा कि मैं भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है, उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं के पुण्य श्लोक माने जाते हैं और उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगन है। मैं अभी नया नया विवाह करके ससुराल में टिका हुआ ही था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया और यह नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आईं। पूर्व जन्मों के अर्जित किए हुए पुण्य के प्रभाव से ही मैंने यहाँ आपके चरणारविंद का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता धन्य हो गए क्योंकि आपने दया कर मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय मत करो, धीरज रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता होने के कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं और जिनकी तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तरह निरंजन हैं और संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है। मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक और पुराण पुरुष जिन्हें गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरी तो कोई कुटस्था पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्र पथ की भी अभिलाषा नहीं रखा करते तथा कर्मों की अग्रला और काल चक्र को लाग कर निर्भय होकर विचर में हैं। वे ही भगवान शिव मेरी गति हैं। देव, नदी, गंगा जिनके मस्तक पर स्थान न पाकर सुशोभित होती हैं,
स्थान पाकर सुशोभित होती हैं। भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं। आहा, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परमाश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण कमलों का गुणगान करती है, वे ही भगवान शिव मेरे पूजनीय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति भाव का उदय हो गया और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी उत्कृष्ट परमात्मा शिव तत्व को जानते हो। और देखो, यह रतम लोक है, यह मनोहर नेत्रों वाली युक्तियां हैं, यह मनवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, और यह अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देते। तुम जब तक इच्छा हो यहीं ठहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक में गिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दें। सुनकर नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम जब मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उनकी अपत गति थी। इसके सिवा उन्होंने रत्नम, आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। चंद्रागत उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता मंत्र अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने मन ही मन में विचार किया कि लगता है इसे मैंने पहले कभी कहीं देखा है। इसके बाद तो वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसको पास बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसी की स्त्री और किसकी कन्या हो? सीमंत नहीं, लज्जावश स्वयं कुछ भी नहीं कहा। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि इसका नाम सीमंत है और यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधू, युवराज चंद्रागत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं, जिससे वह दव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष बिता दिए हैं और आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी उम्र कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार पारायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर राजकुमार से पूछा कि आप कौन हो, आपके पार्श्ववर्ती दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही तरह क्यों पूछा है? महाबाहु, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने आपको कहीं देखा है। आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कहकर राजकुमारी सीमंत अपने नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए बहुत देर तक फूट फूट कर रो रही थी और फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे, जिसके बाद सीमंत ने उठकर राजकुमार को बारंबार निहारने लगी। उसने देखा कि अंग चिन्हों का स्वर आदि लक्षण
अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? यह या फिर मुनि पत्नी मैत्री ने जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने के बाद भी इस व्रत का पालन जरूर करती रहना, यह उसी का फल तो नहीं? श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते रहे हैं। पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार तरह तरह से मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारा पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतला के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर के बगीचे के समीप ही उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के पास भेजा। नागकुमार ने शीघ्र ही जाकर उन सबसे कहा कि तुम लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगन पाताल लोक से लौटकर आए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रांगन के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे और वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौट रहे हैं। नागकुमार की कही हुई सारी बातें सुनकर शत्रु ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी, जिसके बाद सभी नागरिक वर्ग, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले आए। अपने भवन में प्रवेश कर आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हुए हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वह राजकुमार पूर्ववासियों से मिलने गए और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत अपने पिता से निवेदित किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विलभ हो गए। उन्होंने अपने मन ही मन में यह माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम स्वभाव को अर्जित किया है। निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवान। अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विभल हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों को परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषण से उसे सजवा दिया। जिसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी सीमंत्रिणी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन को बुलाकर सीमंत को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगन ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों को मानव मात्र के लिए अत्यंत जो दुर्लभ हैं अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिया। तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंत की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी ना कुमलाने वाली माला भी सती सीमंत की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगन पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागद ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतन के साथ 100,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया और उन्हें 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म हुआ। श्रीमंत
प्रतिदिन भगवान की पूजा करती और अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। हर 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 महादेव। जय राधा कृष्ण कन्हैया, जय बंसी बजैया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।